त्योहारी सीजन के चलते प्रॉपर्टी कारोबार भी जोर पकड़ने लगा है, जहां बड़ी संख्या में लोगों का रुझान इस क्षेत्र में बढ़ा है, जिसके चलते पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित पंजीयक कार्यालय में सुबह से देर शाम तक अच्छी खासी भीड़ भी रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों की देखी जा रही। कोई नए प्लाट तो कोई कृषि भूमि तो कोई पुरानी भूमि की संपत्ति का नए सिरे से नामांतरण दर्ज हो, इसके लिए यहाँ आ रहा। प्रतिपक्ष में जहाँ यहाँ सन्नाटा रहा, वहीं नवरात्रि की अष्टमी से चहल पहल बढ़ी है, जो अब दीपावली तक जारी रहने की उम्मीद है। इस दौरान एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर दोनों ही भूमि के नए सिरे से खरीदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पहुँचने वालों की सुविधा के लिहाज से कार्यालय में व्यवस्था भी बनाई जा रही। साथ ही मध्य प्रदेश शासन की एग्रीकल्चर भूमि की एक नई स्कीम जो मध्य प्रदेश के 4 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 तारीख से शुरू हुई, उसके तहत सागर को भी शामिल होने पर इसका भी यहाँ लाभ मिल रहा और बड़ी संख्या में इसके तहत एग्रीकल्चर भूमि के नामांतरण भी हो रहा है। इस पूरे मामले में हमारी टीम ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार निधि जैन से चर्चा कर उपपंजीयक द्वारा एक नई स्कीम निकाली गई है जो एग्रीकल्चर को लेके है, ये क्या है मैम? ये उपपंजीयक, पहले तो सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगी कि ये उपपंजीयक की स्कीम नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत ही नवीन और आम जनता को राहत दिलाने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत अब जो नामांतरण होंगे तो अगर ए से बी को संपूर्ण एग्रीकल्चर रकबा अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो साइबर तहसील के अंतर्गत आएगा। और इसकी खासियत ये रहेगी कि अभी पायलट के तौर पर एमपी के 4 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें इंदौर, सागर, डिंडौरी और हरदा शामिल है। 10 तारीख से शुरू हो गया है और हमारे अभी जितनी रजिस्ट्री हुई है 10 तारीख से अभी तक काफ़ी सक्सेसफुली प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उनके हो चुके हैं और सभी पार्टीज़ को डॉक्यूमेंट भी डिलीवर हो चुके हैं। और इसकी प्रोसेस ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये एग्रीकल्चर लैंड में लागू होगा और उस रकबे में लागू होगा जिसमें संपूर्ण रकबा ट्रांसफ़र हो रहा है। ए से बी को अगर पार्शियल या कुछ भाग ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसमें लागू नहीं होगा और एग्रीकल्चर नहीं है तो लागू नहीं होगा। अब इसकी प्रोसेस ये रहेगी कि जो पहले हमारे सर्विस प्रोवाइडर इनिशिएशन करते थे वही उसी तरीके से इनिशिएशन करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पेजेस या फॉर्म A1 और A2 हैं। फॉर्म A1 क्रेता के द्वारा क्रेता की इंफॉर्मेशन फिल होगी, फॉर्म A2 में विक्रेता की होगी। ये एडिशनल पेजेस रहेंगे जो अपलोड होंगे और उसके बाद सब रजिस्ट्रार एंड पे फॉर्म 4 है जो एक डिलीवर होगा डायरेक्ट टू निष्पादक जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको डिलीवर होगा और आगे ये नामांतरण के लिए जाएगा। और आगे की अगर देखें तो तहसीलदार महोदय या पटवारी जी जो भी हैं उनके एंड पे भी कुछ पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया गया है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो क्रेता है अब उसकी बिना फिजिकल अपीयरेंस के मतलब बिना उपस्थित हुए बिना नामांतरण हो जाएगा पर्टिकुलर कुछ टाइम लिमिट। तो चार्जेस ज्यादा लगेंगे कि चार्जेस वही लगेंगे? बिल्कुल नहीं, मात्र 100 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जो पक्षकार है और वो सिर्फ 100 रुपये पे करके और ये म्यूटेशन वो करा रहे हैं बिना किसी लंबा प्रोसेस के चक्कर यहाँ वहाँ लगाने के और आसानी से हो जाएगा। त्योहार के चलते हुए इस महीने में क्या रजिस्ट्रियाँ हुई हैं? रजिस्ट्री त्योहार तो हर साल आता है, तो हर साल की तुलना में हर साल पितृपक्ष भी आता है, तो पितृपक्ष में हमारी रजिस्ट्रियाँ कम हो गई हैं, इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। बट आईजीआर ने एक सुविधा जरूर कर दी थी कि जो लास्ट में हमारा जो दुर्गा अष्टमी नवमी का समय है तो उस टाइम पूरा दुर्गा महोत्सव का जो पीरियड रहता है तो स्लॉट 10 बजे से रात के 6:30 तक कर दिए थे। तो उस टाइम आम जनता को बहुत फ़ायदा मिला और लोग 10 बजे से आए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए तो नो डाउट अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।